दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। हिंदुस्तानी सियासत की एक शुभ घड़ी और एक शुभ समाचार के साथ आपका एनसीटीवी पर स्वागत करता हूं। शुभ समाचार ये है कि श्रीमती प्रियंका गांधी ने अपनी संसदीय राजनीति का औपचारिक आगाज कर दिया है। उन्होंने केरल के वायनाड से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस ऐतिहासिक मौके पर उनके साथ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हर शुभ कार्य में कुछ फल मतलब बुरी प्रवृत्ति के लोग भी मौजूद होते हैं। तो श्रीमती प्रियंका गांधी के नामांकन पर भी कुछ बुरी आत्माएं नजरें गड़ाई बैठे। उनके कुटिल कारनामे के बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले श्रीमती प्रियंका गांधी का वो संदेश सुन लीजिए जो उन्होंने अपना नामांकन भरने के बाद देश को दिया है। उन्होंने कहा कि आज वायनाड उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना भावनाओं से भरा क्षण था। आपने राहुल जी को और अब मुझे जो प्यार दिखाया है वह कुछ ऐसा है जिसे मैं हर कदम पर अपने साथ संजो कर रखूंगी। वायनाड की ताकत इसके लोगों में निहित है। उनमें दयालुता, विनम्रता और बेहतर भविष्य के प्रति विश्वास है। मैं आपकी आवाज सुनूंगी, उन मुद्दों को उठाऊंगी जो आपके लिए मायने रखते हैं और वायनाड की प्रगति के लिए अथक प्रयास करेंगे। प्रत्येक समर्थक, प्रत्येक यूडीएफ कार्यकर्ता और हमारे साथ खड़े रहने वाले प्रत्येक परिवार को दिल की गहराइयों से पिछले 2 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव जीते थे। अपनी बहन के नामांकन के मौके पर उन्होंने वायनाड की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, प्रियंका हमेशा ऐसी रही है जो अपने परिवार और दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हैं और यही गुण उन्हें वायनाड के लिए एक असाधारण सांसद बने। उनके लिए वायनाड के लोग परिवार हैं। उनके भाई के रूप में मैं आपसे उनका समर्थन और सुरक्षा करने के लिए कहता हूँ, जैसा आपने किया है। मैं आपके अनौपचारिक सांसद के रूप में हमेशा वायनाड के साथ खड़ा रहूंगा। प्रियंका गांधी के नामांकन के मौके पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी और उनकी भारी मतों से जीत की। नामांकन से पहले श्रीमती प्रियंका गांधी रोड शो में भी शामिल हुई और उसमें उमड़ी भारी भीड़ जन सैलाब को देखकर यही लगा कि वायनाड की जनता उपचुनाव का नतीजा पहले से तय कर चुकी है, बस उसका औपचारिक एक ऐलान है। अगर ऐसा होता है तो देश के संसदीय इतिहास में ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद सदस्य हों। अब आते हैं इस शुभ मौके पर मौजूद अशुभ आत्माओं की कुटिल चालों। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने श्रीमती प्रियंका गांधी के नामांकन के मौके पर श्री खड़गे जी की एक तस्वीर सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाया कि उनके नामांकन के मौके पर खड़गे जी को कमरे के अंदर नहीं जाने दिया गया और कमरे के बाहर से ही अंदर का इशारा। इसे उन लोगों ने खड़गे जी की दलित पहचान से भी जोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस ने बीजेपी की इस घटिया हरकत का जवाब उन तस्वीरों को सार्वजनिक करके दिया जिसमें श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन के मौके पर श्रीमती प्रियंका गांधी के साथ बैठे दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रणव झा और सुप्रिया सुले ने एक बयान जारी करके बीजेपी के ऐसे नेताओं को खूब सुनाया। It is very unfortunate that even after 10 years remaining in power in this country, the government and its ministers are yet forced to resort to falsehood and lies. What happened in Wayanad while filing her nomination, Priyanka Gandhi ji, the district magistrate ensured and said that they have a rule that there cannot be more than 5 people in the room at one time. So you see in the video that they take turns. When 2 people go out or 1 person goes out, another one comes in, so that at any point of time there are no more than 5 people. So what the Congress president did, he patiently waited. And what you see is that after a while, you see Congress President Mallikarjun Kharge ji inside and K.C. Venugopal ji inside, and then the agents also go inside. So this is what the video says, video depicts. But people, union ministers, Minister of Culture and Tourism, Ministers of Science and Tech, other ministers, the whole bandwagon of BJP is forced, is orchestrated to lie, to defame, to basically divert attention of the people from real issues of this country. दिन भर आज भाजपाई सत्ते में रहे। वायनाड में उमड़े जन सैलाब को देखकर
ये निरुत्तर थे, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर शाम को इन्होंने एक शगुफा छोड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए सफेद झूठ बोला, लेकिन कुछ ही मिनटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और इन झूठों को मुंह की खानी पड़ी। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई, ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है, जिनका सालों तक इनके जैसे लोगों ने शोषण किया है। हम अपने अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और असलियत यह है कि अपना प्रचार प्रसार और नामांकन के पहले अगर प्रियंका जी किसी एक व्यक्ति के यहाँ आशीष और मार्गदर्शन लेने गई थी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। उनके बारे में इस तरह के गलीच झूठ बोलकर भाजपाई बार बार आप अपना असल चेहरा, दलित विरोधी चेहरा दिखाते हैं, लेकिन झूठ उस तरह के बोलो ना जो बार बार पकड़ ना लिए जाए। 2 मिनट में पकड़ दिए जाते हो, निहायत ही झूठे लोग हैं ये लोग। वैसे दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि कुणाल झा और सुप्रिया सुले को बीजेपी के ऐसे नेताओं को बस एक छोटा सा संदेश देना चाहिए, गेट वेल सून।